हेलो फ्रेंड, आई एम जेके। आज हम आपको बताने वाले हैं डीमिनरलाइजेशन प्लांट के बारे में। क्यों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है कैप्टिव पावर प्लांट में, इसकी ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, ये सारा डिटेल हम आज आपको बताएंगे। कैप्टिव पावर प्लांट में सबसे अहम होता है स्टीम जनरेशन। स्टीम जिस इक्विपमेंट में होता है वो इक्विपमेंट बहुत ही सेंसिटिव होता है। उसमें हीट ट्रांसफर होते हैं, चाहे एलपी हीटर हो, चाहे एचपी हीटर हो, चाहे सरफेस कंडेंसर हो, और चाहे हाई प्रेशर पाइपलाइंस हो और टरबाइन का ब्लेड हो। अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन इसमें स्केलिंग फॉर्मेशन होता है ड्यू टू रॉ वाटर, तो प्लांट की इफिशिएंसी घटेगी, मैकेनिकल रिलायबिलिटी घटेगा और प्लांट का कास्ट हायर होगा। इसलिए प्लांट की सेफ्टी, मैकेनिकल रिलायबिलिटी, प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ में कैप्टिव पावर प्लांट चलता रहे, इसके लिए जो रॉ वाटर फीड किया जाता है बॉयलर में स्टीम जनरेशन के लिए, वो टोटल मिनरल फ्री होना चाहिए। उसमें कोई मिनरल ना हो जो आगे चल के स्टीम में स्केलिंग फॉर्मेशन जनरेट करे। इसलिए डीमिनरलाइजेशन प्लांट लगाए जाते हैं, प्रॉपर रॉ वाटर का ट्रीटमेंट होता है। आज हम आपको प्रैक्टिकल व्यू के साथ में कौन कौन सा इक्विपमेंट हो रहा है, उसका कौन सा प्रोसेस है, वो सारा हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ डीमिनरलाइजेशन वाटर। सबसे पहले वाटर को स्टोर किया जाता है क्लैरिफाइड वाटर स्टोरेज टैंक में। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा रॉ वाटर को फीड किया जाता है मल्टीग्रेन फिल्टर में, जहां पर सस्पेंडेड सॉलिड अनडिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स एंड हैवी मेटल रिमूव किया जाता है। इसके बाद रॉ वाटर फीड किया जाता है बास्केट फिल्टर में, जहां पर 50 माइक्रोन तक के पार्टिकल साइज रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद रॉ वाटर जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट में। उसके बाद रॉ वाटर को स्टोर कर लिया जाता है अल्ट्रा फिल्टर वाटर स्टोरेज टैंक में। अगेन इस वाटर को सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इसके पहले HCl, MBBS और एंटी स्केलेंट की डोजिंग की जाती है। यहाँ माइक्रोन मेम्ब्रेन्स फिल्टर लगे होते हैं 5 माइक्रोन के। इसके बाद हाई प्रेशर पंप के साथ में आरओ प्लांट में जाता है वाटर। यहाँ पर साल्ट फ्री वाटर प्राप्त होता है, करीब 99.7% साल्ट यहाँ से रिमूव किया जाता है। इसके बाद रॉ वाटर को ACC से गुजारा जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन, यहाँ पर कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। रॉ वाटर में जो भी प्रेजेंट कैटायन है, जैसे Na+, K+, Ca++, Mg++, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सारा यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। इसके बाद रॉ वाटर को डीगैसिफायर में भेजा जाता है। डीगैसिफायर में प्रेजेंट जो भी कार्बोनिक एसिड है, जो आने वाले प्रोसेस के लिए हार्मफुल है, वो यहाँ पर रिमूव किया जाता है। टॉप से रॉ वाटर को फीड किया जाता है, एक वेसल है, टावर है, और यहाँ पर एक ब्लोअर लगा है जो कि एयर एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को फीड करता है इस टावर में, जहाँ पर कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन होता है और H2CO3 कन्वर्ट होता है H2O + CO2 में। CO2 वेंट के द्वारा बाहर निकल जाता है और रॉ वाटर डीगैसिफायर टैंक में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा रॉ वाटर को भेजा जाता है SBA में, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। यहाँ पर आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। रॉ वाटर में प्रेजेंट जो भी क्लोराइड, कार्बोनेट, हाइपोकार्बोनेट, सल्फेट, ये सारा यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और यहाँ से जो वाटर डिस्चार्ज होता है वो टोटल ट्रीटेड वाटर होता है। अगेन वाटर जाता है मिक्स बेड में। यहाँ पर कुछ भी अगर ट्रेसेस मात्रा, चाहे पॉजिटिव आयन की हो चाहे निगेटिव आयन का हो, यहाँ पर ट्रैप हो जाता है और मिक्स बेड के बाद में टोटल डीमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त होता है, जिसमें कोई भी मिनरल नहीं होता है। इसका पीएच, रिकमेंडेड पीएच जो कैप्टिव पावर प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, वो थोड़ा कम होता है। इसके लिए यहाँ पर एक पीएच बूस्टर लगा रहता है। पीएच बूस्टर पीएच की क्वांटिटी को इमीडिएट इम्प्रूव कर देता है और करीब 9.5, 9 या 10.5 तक पीएच को मेंटेन कर लिया जाता है, जो कि कैप्टिव पावर प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे कि स्केलिंग फॉर्मेशन कहीं भी नहीं होती है। और फिर इसको DM वाटर स्टोरेज टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। रॉ वाटर को मल्टीग्रेड फिल्टर तक सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा ले जाया जाता है। इसके बाद रॉ वाटर मल्टीग्रेड फिल्टर में आता है। मल्टीग्रेड फिल्टर में जो भी रॉ वाटर की सस्पेंडेड सॉलिड अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ है, जैसे डस्ट पार्टिकल, हैवी मेटल और करीब 50 माइक्रोन तक इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पर फिल्टर कर लिया जाता है। रॉ वाटर की टर्बिडिटी रिड्यूस होती है। इसमें सबसे टॉप में एंथ्रासाइट कोल ग्रेन करीब
0.5 mm साइज का होता है। उसके बाद क्वार्ट्ज, गार्नेट, फाइन सैंड के रूप में 0.4 to 0.6 mm तक रहता है। रॉ वाटर को टॉप फीड किया जाता है MGF में और बॉटम में डिस्चार्ज किया जाता है और सारी इम्प्योरिटीज़ इस टैंक में कलेक्ट हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। टैंक इनलेट लाइन है, ये देख सकते हैं आप। फ्लो मीटर लगा हुआ है, इससे पता चलता रहता है कि कितनी क्वांटिटी MGF में जा रही है वाटर की। ये पाइप आप देख सकते हैं, टॉप फीड हो रहा है MGF में और यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है बॉटम पोर्शन से। जब इम्प्योरिटीज़ अनडिजॉल्व पार्टिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है टैंक में, तो टैंक को बैक वाश अरेंजमेंट इसमें इनबिल्ड होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड या पॉली इलेक्ट्रोलाइट हाइपोक्लोराइड फीड पाइप में फीड किया जाता है। इनलेट पाइप में आप देख सकते हैं। बैक वाश अरेंजमेंट के लिए रूट ब्लोअर लगे हैं, 1 वर्किंग 1 स्टैंड बाई, जिसकी कैपेसिटी 155 मीटर क्यूब पर आवर है और प्रेशर है 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी इम्प्योरिटीज़ है ये रिटर्न पाइपलाइन से निकल जाता है। MGF के बाद फिल्टर्ड रॉ वाटर आप देख सकते हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट आप देख रहे हैं। यहाँ पर रॉ वाटर में जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, पार्टिकुलेट्स इंक्लूडिंग कोलाइड्स है, उसको यहाँ पर रिमूव कर लिया जाता है। यहाँ पर कार्ट्रिज फिल्टर लगे होते हैं जिसकी साइज 0.03 माइक्रो नॉमिनल पोर डायमीटर होता है। फाइबर मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स एरिया और मॉड्यूल वॉल्यूम 35 लीटर होता है। एक फिल्टर का 51 मीटर स्क्वायर। सिंगल जो कार्ट्रिज है उसका फ्लो रेंज होता है 2 to 6.1 मीटर क्यूब पर आवर। यहाँ पर एक टोटल 8 नंबर कार्ट्रिज फिल्टर लगे हैं। इनलेट पाइपलाइन, इसके बाद रॉ वाटर सबसे पहले स्ट्रेनर में जाता है। यहाँ पर रॉ वाटर कोर्स जो भी है यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा। इसके बाद सारा रॉ वाटर फिल्टर यूनिट में जाता है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से डिस्चार्ज होगा इस पॉइंट से। फिल्टर को अगेन क्लीन करने के लिए इसमें भी बैकवाश अरेंजमेंट है। इसमें HCl, NaOH, NaOCl केमिकल डोजिंग की जाती है रिवर्स डायरेक्शन में। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया जाता है। ये पंप लगे हैं जो कि डोज टैंक से केमिकल को फीड पाइपलाइन में कनेक्ट करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ट्रीटेड वाटर इस टैंक में कलेक्ट कर लिया जाता है। UFWST टैंक, जिसकी कैपेसिटी 18 मीटर क्यूब होता है। सेफ्टी पर्पज के लिए अगर कोई बर्निंग सेंसेशन होता है किसी मैन पावर को, तो यहाँ पर इमीडिएट आके उसको क्योर किया जा सकता है वाटर स्प्रिंकलर के द्वारा। इसके बाद UFWST टैंक से वाटर RO प्लांट के लिए जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए RO प्लांट का फीड पंप आप देख सकते हैं। इसमें एक रनिंग और एक स्टैंड बाई होता है। RO यूनिट में जो भी साल्ट वाटर में है वो यहाँ पर 99.7% तक रिमूव कर लिया जाता है। TOC, सिलिका और हार्डनेस ऑफ वाटर यहाँ पर बड़ी मात्रा में रिड्यूस किया जाता है। सबसे पहले वाटर MCF कार्ट्रिज फिल्टर में आता है। इसके बाद हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है। इसकी कैपेसिटी 45 मीटर क्यूब पर आवर है। RPM है 2957 और हेड 143 तक 22 किलोवाट पावर है। और जो प्रेशर डेवलप करता है करीब 30 बार तक करता है, टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। और वाटर को हाई प्रेशर के साथ में FRP यूनिट में सेंड करता है। FRP फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक्स, जिसमें मेम्ब्रेन्स फिल्टर लगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं FRP यूनिट, इसी में मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं। मेम्ब्रेन इसी टाइप का होता है। ये मेम्ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन स्पाइरल उन टाइप का होता है और इसका मटेरियल कंपोजिट पॉलीमाइड का होता है। एक मेम्ब्रेन का एरिया 400 मीटर स्क्वायर है और मैक्सिमम फीड फ्लो 17 मीटर क्यूब पर आवर होता है। यहाँ से वाटर ट्रीट होके डिस्चार्ज होता है। आउटलेट पाइप में भी फ्लो मीटर लगा रहता है, जिससे कितना वाटर ट्रीट होके जा रहा है ये पता चलता रहता है। ऑनलाइन सिलिका की क्वांटिटी पता चलती रहती है कि ट्रीटेड वाटर में सिलिका का परसेंटेज कितना है।
क्योंकि सिलिका ही एक ऐसा मटेरियल है जो कि कोरोजन के लिए सबसे अहम होती है। आरओ प्लांट का डिस्चार्ज पॉइंट पे ऑनलाइन सिलिका एनालाइजर लगा हुआ है, जिससे उसकी क्वांटिटी पता चलती रहती है। और जो भी इम्प्योरिटीज है यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ से वाटर को फीड किया जाता है एसएसी चैम्बर में। एसएसी मींस स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन। कैटायन एक्सचेंज प्रोसेस यहाँ पर होता है। एसएसी में जो भी वाटर में पॉजिटिव कैटायन है, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, Ca++, मैग्नीशियम Mg++, ये सारे यहाँ वाटर से रिमूव कर लिए जाते हैं। इस वेसल में कैटायन एक्सचेंज रेजिन होती है। वाटर को टॉप वेसल में फीड किया जाता है। बॉटम से फीड वाटर डिस्चार्ज होता है और जो वाटर आता है वो कैटायन फ्री वाटर होता है। आफ्टर सर्टेन इंटरवल, कुछ समय बाद, जब रेजिन के ऊपर में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पॉजिटिव कैटायन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको रीजनरेशन प्रोसेस के द्वारा बैकवॉश करके अगेन प्योरीफाई किया जाता है, जिसके लिए HCl बेस 5.7 pH की एसिड यूज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं HCl वेसल है। यहाँ से बैक प्रोसेस के थ्रू रीजनरेशन की जाती है, पहले फॉरवर्ड प्रोसेस, फिर बैकवर्ड प्रोसेस। फाइनली जो भी इम्प्योरिटीज है यहाँ से ड्रेन में डिस्चार्ज हो जाता है। रोटामीटर यहाँ पर फ्लो पता चलता रहता है कि वाटर कितने कैपेसिटी से फ्लो हो रहा है सर्किट में। एसएसी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन का आप फार्मूला देख सकते हैं। डी गैसीफायर टैंक वेसल के टॉप में और का वाटर एंट्री करता है और बॉटम से एयर पास किया जाता है। ब्लोअर जिसकी कैपेसिटी 600 मीटर क्यूब पर आवर और प्रेशर 55 mmWg, एक वर्किंग टंग, एक स्टैंड बाई। ये बॉटम में एयर जा रहा है इस वेसल में, टॉप से वाटर फीड हो रहा है, जिससे वाटर में मौजूद कार्बोनेट आयंस H2CO3 वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है, जिससे जो भी कार्बोनिक एसिड है वो डीगैसीफायर से रिमूव कर लिया जाता है। कार्बोनिक एसिड सर्किट में कोरोजन इफेक्ट पैदा करता है, जनरेट करता है, तो इसको निकालना बहुत जरूरी होता है। डीगैसीफायर का मेन एडवांटेज ये भी है कि जो कार्बोनिक एसिड है, जो SBA और SAC कैटायन वेसल है, उसका रेजिन बहुत ही कॉस्टली आता है। वो कार्बोनिक एसिड के संपर्क में रह के भी डैमेज हो जाएगा, तो कॉस्टली रेजिन को भी सेफ करने में डीगैसीफायर सिस्टम का बहुत अहम रोल होता है। वाटर लेवल गेज टैंक में लगा रहता है। इससे फिजिकली पता चलता रहता है कि टैंक में कितना वाटर क्वांटिटी फिलअप है। एनायन एक्सचेंज प्रोसेस, SBA स्ट्रॉन्ग बेस एनायन। यहाँ पर एनायन एक्सचेंज प्रोसेस होता है। इस वेसल में एनायन एक्सचेंज रेजिन होता है। जो भी एनायन प्रेजेंट होता है रॉ वाटर में, जैसे क्लोरीन, कार्बोनेट, हाइपोकार्बोनेट, सल्फेट, ये रिएक्शन करके यहाँ रेजिन के ऊपर में इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिससे जो वाटर डिस्चार्ज होगा वो एनायन और कैटायन बोथ फ्री होगा। जो भी रॉ वाटर रिलीज होगा SBA वेसल से, उसमें द H+ आयन रिलीज्ड इन द कैटायन एक्सचेंज कॉलम एंड OH रिलीज इन द एनायन एक्सचेंज कॉलम combine to form water। H+ plus OH- वो H2O बनाएगा। रीजनरेशन प्रोसेस के लिए SBA में NaOH प्लास्टिक सोडा का यूज करते हैं, जिसका pH 5.8 रखा जाता है। रीजनरेशन के बाद में जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ से ड्रेन में जाती है, और ये आप फार्मूला देख सकते हैं। SBA वेसल के बाद में रॉ वाटर जाता है मिक्स बेड वेसल में। मिक्स बेड में कैटायन एनायन दोनों रेजिन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आयन जैसे Na+, SO3-, अगर कुछ मात्रा रॉ वाटर में बची भी है, यहाँ प्योरीफाई हो जाती है, और यहाँ से जो वाटर प्राप्त होता है वो DM वाटर कहलाता है। रीजनरेशन के लिए इसमें आप देख सकते हैं 2 टैंक है, HCl का, एक कास्टिक सोडा NaOH। तो दोनों 50-50% रेशियो के हिसाब से pH करीब 6.8 से लेके 7 तक रखा जाता है। सिलिका 0.02 तक लिया जाता है। मिक्स करके रेजिन के ऊपर में जो इम्प्योरिटीज इकट्ठा होता है उसे बैकवॉश के द्वारा क्लीन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट ब्लोअर है 1 मीटर क्यूब पर मिनट का, जिसका प्रेशर है 4000 mmWc, RPM है 1160। ये बैकवॉश के लिए सहायक रहती है। मिक्स बेड वेसल में टॉप से फीडिंग होती है, बॉटम में डिस्चार्ज होता है। रीजनरेशन के बाद जो भी वेस्ट वाटर है इस ड्रेन में आता है। यहाँ से अगेन वाटर DM वाटर टैंक में कलेक्ट होता है।
डीएम वाटर टैंक से पहले अगर डीएम वाटर का पीएच रिकमेंडेड पीएच के बराबर नहीं है, जो कि बॉयलर के लिए चाहिए, तो बीच में पीएच बूस्टर लगा रहता है जिसमें NH3 मार्फलिन का डोजिंग होता है, जिससे अगर पीएच 6.5 है वो करीब 8.5 तक पहुंच जाता है। ये फर्दर कोरोजन ना हो सर्किट में, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। रीजनरेशन प्रोसेस के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बल्क स्टोरेज इस टैंक में होता है। रीजनरेशन और बैकवाश से जो भी वेस्ट निकलता है फिल्ट्रेशन यूनिट से, वो इस ड्रेन से होता हुआ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तक जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि कैसे रॉ वाटर का ट्रीटमेंट होता है, टोटल मिनरल को निकाला जाता है। अगर हमारे YouTube चैनल पे दोस्त नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।